हेलो स्टूडेंट्स, हर घर बने पाठशाला प्रोग्राम में मैं विजेंद्र शर्मा, लेक्चरर आईपी। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रिंटर्स। आपने पिछली वीडियो में डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा होगा, जिनमें से एक है प्रिंटर। लेट अस स्टार्ट प्रिंटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स definitions. We'll take here the key points of the definition given here. प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस। तो ये आप सभी जानते ही है पहले से कि प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, जिसमें जो प्रोसेस डेटा की आउटपुट जो हमारे पास आती है कंप्यूटर से, उसको हम प्रिंटेड फॉर्म में पेपर पर ले सकते हैं। प्रिंट आउटपुट ऑन पेपर। प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो जो कंप्यूटर के रिजल्ट्स है उनको हम पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। इसको हम आउटपुट को हार्ड कॉपी भी कहते हैं, यानी कि जो आउटपुट हमारे पास मॉनिटर में डिस्प्ले होती है उस आउटपुट को हम कह देते हैं सॉफ्ट कॉपी। और जो आउटपुट हमारे पास प्रिंटर के थ्रू अवेलेबल होती है वो हमारे पास आउटपुट होती है हार्ड कॉपी के शेप। नाउ प्रिंटर कैन, whatever the output is produced by the printer, it can be saved for future use। यानी कि प्रिंटर्स जब हम आउटपुट एक पेपर पर लेते हैं तो जब तक हम चाहें तब तक हम उस आउटपुट को सेव करके रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो रिजल्ट्स है वो मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहे हैं तो डेफिनेटली जब हमारे पास मॉनिटर की स्क्रीन चेंज होगी तो जो प्रीवियसली जो डिस्प्ले हुआ था वो वॉश आउट हो जाता है। बट इन दैट केस द आउटपुट विल रिमेन टिल, जब तक हम उसको चाहेंगे। With the help of the printer, we can print text as well as images, or both, means images और text हम दोनों प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे प्रिंटर्स की एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन। लेट अस स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर है। हमारे पास अगर हम प्रिंटर्स को यहाँ लें तो मेनली हम दो कैटेगरी में प्रिंटर्स को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर इम्पैक्ट प्रिंटर, द सेकेंड इज योर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आज की इस वीडियो में हम केवल इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर में मेनली हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर एंड सेकेंड कैटेगरी इज लाइन प्रिंटर। ऑन द अदर हैंड नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में मेनली जो दो कैटेगरी आती है, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। यहाँ कैरेक्टर प्रिंटर में हमारे पास फर्दर डॉट मैट्रिक्स और डिजिबल प्रिंटर आते हैं, और लाइन प्रिंटर में हमारे पास आते हैं ड्रम प्रिंटर्स एंड चेन प्रिंटर। So as I already told you that we'll discuss here impact printer in this video, and for non-impact printers we'll take the another video। जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम नॉन इम्पैक्ट को कवर करेंगे। तो अभी की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के साथ। अब इम्पैक्ट प्रिंटर का एक ये जो व्यू है स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर कुछ इस तरीके से रहते हैं। अलग अलग कैटेगरी के प्रिंटर आते हैं, बट इनकी वर्किंग कुछ इस तरीके से रहती है कि जो पेपर है, ये हमारे पास पेपर हो गया, और हेड जो प्रिंट करेगा, इनके बीच में रिबन होता है। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो ये रिबन है, ये रिबन में इंक लगी होती है, और जैसे ये हेड में लगी पिन या वट एवर द टेक्निक वी यूज हियर हम डिस्कस करेंगे अभी, यहाँ से पेपर पर स्ट्राइक होता है। तो स्ट्राइक कैसे होगा? जैसे ही हेड स्ट्राइक होगा, बीच में रिबन है और रिबन में इंक लगी होगी, उस इंक का इंप्रेशन इस पेपर पर आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंटर्स हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर वेरियस कैटेगरी के हैं, उनमें अलग अलग टेक्निक्स रहती हैं, बट हमारे पास मेनली यही एक मैकेनिज्म रहेगा कि हेड और पेपर के बीच में एक रिबन होगा और रिबन पर इंक लगी होगी, हेड से पिन स्ट्राइक करेगी या करेक्टर स्ट्राइक करेंगे और वो इंप्रेशन आ जाएंगे पेपर के ऊपर। तो इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये पिक्चर आपके पास एक सैम्पल पिक्चर थे। अब हम स्टार्ट करते हैं इन डिटेल इम्पैक्ट प्रिंटर्स।
impact printer print the character by striking them on the ribbon which then press on the paper. As I already told you in the previous picture, मैंने शो भी किया आपको कि करेक्टर प्रिंट करने के लिए रिबन पर स्ट्राइक किया जाता है, चाहे वो पिन से, चाहे करेक्टर स्ट्राइक होगा रिबन के ऊपर, और वो आगे फर्दर फिर प्रेस होगा रिबन पेपर के ऊपर, जिसकी इंप्रेशन जो है पेपर पे आ जाएंगे इंक के जो रिबन पर लगी होगी। ये टेक्निक रहती है इम्पैक्ट प्रिंटर पर। देयर इज ए फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज। यहाँ पर पेपर के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि जो प्रिंटर का हेड है वो टच होता है एक तरीके से पेपर के ऊपर, उससे इंप्रेशन आते हैं। तो ये टेक्निक रहती है, और इसी वजह से क्योंकि हेड जो स्ट्राइक होता है पेपर के ऊपर तो शोर भी करते हैं ये प्रिंटर, आवाज़ आती है प्रिंटिंग की काफ़ी सारी जब प्रिंटिंग प्रोसेस चल रहा होता है। इन प्रिंटर की एक खासियत है वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर की ओवरऑल प्रिंटिंग कॉस्ट कम आती है, पेपर कॉस्ट प्रिंटिंग कॉस्ट कम आती है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वेरी नॉइजी, ये प्रिंटर नॉइजी होते हैं। यूजफुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट लो आती है, इसीलिए बल्क प्रिंटिंग में जब हमें प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा करनी होती है तो उस केस में हमारे लिए ये चीप पड़ेंगे, सस्ते पड़ते हैं। तो इन प्रिंटर्स में मेनली करेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पेपर के साथ फिजिकल कांटेक्ट होता है, और दूसरा ओवरऑल कॉस्ट प्रिंटिंग कॉस्ट कम आती है, नॉइजी होते हैं। इसके अलावा पेपर प्रिंटिंग क्वालिटी इन प्रिंटर्स की कोई खास अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के मुकाबले अच्छी नहीं रहती है। और यहाँ एक बेनिफिट है इम्पैक्ट प्रिंटर का कि हम इसमें कार्बन कॉपी ले सकते हैं, यानी कि एक डुप्लीकेट कॉपी कार्बन लगाकर हम इसमें नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बना सकते हैं एक ही प्रिंट के साथ। अगर हम उसमें कार्बन लगा देते हैं तो पीछे जो कार्बन से इंप्रेशन आएंगे वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमारे को इम्पैक्ट प्रिंटर के साथ ही मिल पाती। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के केस में हम कार्बन कॉपी नहीं ले पाते। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। हमारे पास जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो मेनली दो टाइप्स में आते हैं। नंबर 1 करेक्टर प्रिंटर, सेकंड इज लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर प्रिंट 1 करेक्टर एट ए टाइम, यानी कि ये प्रिंटर कंप्लीट करेक्टर एक बारी में इंप्रेशन उसका करेक्टर का आएगा और वो प्रिंट होगा पेपर के ऊपर, यानी कि करेक्टर स्ट्राइक होगा रिबन के ऊपर और उसका इंप्रेशन प्रिंटर पर, ये प्रिंटर में पेपर के ऊपर आ जाएगा। जबकि दूसरी ओर लाइन प्रिंटर जो है इसमें प्रिंट 1 लाइन एट ए टाइम, यानी कि ये पूरी लाइन पर वर्किंग करते हैं। और करेक्टर प्रिंटर पहले एक करेक्टर को प्रिंट करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरीके से करेंगे। इसमें करेक्टर प्रिंटर में चाहे वो हमारे पास करेक्टर स्ट्राइक होगा, चाहे वो पेन स्ट्राइक होगी, पर एक करेक्टर एट ए टाइम प्रिंट होता है। ऑन द अदर हैंड लाइन प्रिंटर के केस में कंप्लीट लाइन प्रिंट होगी। तो इन डिटेल हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे करेक्टर प्रिंटर्स को, फिर डिस्कस करेंगे लाइन प्रिंटर को। तो लेट अस स्टार्ट विद करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर में सबसे पहले हमारे पास आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एज द नेम इंडिकेट हेयर, करेक्टर इज बिल्ड विद डॉट्स। तो यहाँ डॉट डॉट से करेक्टर बिल्ड होता है। लाइक अगर हमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के थ्रू जब प्रिंटिंग होती है तो सपोज कीजिए ए प्रिंट होना है तो वो भी डॉट डॉट से प्रिंट होगा, कुछ इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताया आपको, विद द मल्टीपल डॉट्स। तो उसमें काफ़ी सारे डॉट्स होंगे
और फिर वो जो है वो विजिबल हो जाएगा आपके पास करेक्टर। तो इस तरीके से जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बताया, इस तरीके से आपके पास करेक्टर ये प्रिंट हो रहा है। तो करेक्टर प्रिंटर इज इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट्स। कैसे? जो इस प्रिंटर में हेड होता है जिसने प्रिंटिंग करनी है, इट कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ पिंस, मीन्स 5x7, 7x9, 9x7 और 9x9, मीन्स ऐसी पिंस आपके पास लगी होती है। वो पिन स्ट्राइक करती रहती है पेपर पर, जिसके बीच में एक रिबन होता है और फिर प्रिंटिंग होती है। यहाँ हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो ये कम एक्सपेंसिव होते हैं, इनएक्सपेंसिव प्रिंटर्स, बहुत ज़्यादा काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। अब तो हमारे पास मेनली ज़्यादा जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही यूज़ होते हैं, लेकिन अगर हम पहले समय की बात करें तो प्रेफर किए जाते थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए। अदर लैंग्वेज करेक्टर कैन बी प्रिंटेड। जो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, क्योंकि इसमें जो भी करेक्टर या इमेज जो बनाई जाएगी वो डॉट से बनाई जाती हैं, तो किसी भी लैंग्वेज के करेक्टर प्रिंट किए जा सकते हैं इस प्रिंटर के थ्रू। कोई भी इमेज बनाई जा सकती है। क्वालिटी इज़ द डिफरेंट इशू, बट हम इमेज भी बनाई जा सकती हैं और किसी भी लैंग्वेज के करेक्टर प्रिंट किए जा सकते हैं। जबकि हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अलावा जो प्रिंटर्स हैं वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के ही करेक्टर्स को प्रिंट कर पाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशंस रहती हैं। लिमिटेशन क्या कि उनके ऊपर पहले से ही करेक्टर बिल्ड होते हैं, तो केवल उन्हीं करेक्टर को वो प्रिंट कर पाते हैं जिनके लिए वो बने होते हैं। उसमें ये फ्रीडम नहीं होती कि आप इमेज भी बना लो, आप करेक्टर भी बना लो। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आप इमेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स और करेक्टर यू कैन प्रिंट विद द हेल्प ऑफ द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे स्लो स्पीड, क्योंकि यहाँ पर करेक्टर डॉट से बिल्ड होता है तो कंपैरेटिवली स्पीड जो है इसमें स्लो रहती है। क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आती है कंपेयर टू द अदर प्रिंटर्स ऑफ दिस कैटेगरी। यहाँ हम इसको डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं पिक्चर्स के थ्रू। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे लाइक एस ये लिखा है PS1। यहाँ देखेंगे आप डॉट से ये बना है। और प्रिंटर हेड, ये हमारे पास प्रिंटर हेड है, इसमें ये पिन्स लगी है। इन पिन्स में आप देख सकते हैं दीज आर द 9 पिन्स, और ये पिन्स एक एक करके आगे पीछे होकर स्ट्राइक करती है और उससे वो करेक्टर बनता है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर है, हमारे पास ये प्रिंटर हेड है और ये प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये 9 पिन हो सकती है, 18 पिन हो सकती है, 24 पिन हो सकती है। दीज आर द डिफरेंट पिन्स कैन बी ऑन द हेड एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे से डिफरेंट वैरायटी के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होंगे उनमें डिफरेंट साइज़ की पिन्स हो सकती है, नंबर ऑफ पिन्स हो सकती हैं। तो ये तो थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की वर्किंग। अब हम लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी का प्रिंटर, दैट इज डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर्स में इट्स प्रिंट करेक्टर्स वन करेक्टर एट ए टाइम। जो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था उसमें करेक्टर जो है वो डॉट से बिल्ड होता था और उस पर हेड में पिन्स लगी होती थी। यहाँ पिन्स नहीं होती, बल्कि करेक्टर प्रिंटेड ऑन द व्हील। करेक्टर प्रिंटेड ऑन द व्हील। मैं इसको आपको जूम करके बताता हूँ, दैट इज द व्हील हियर। इस व्हील्स में आप देखेंगे दीज आर द करेक्टर, एंड यू कैन सी हियर करेक्टर्स बने हुए हैं इस व्हील्स के ऊपर। और ये इसीलिए इसको डेजी व्हील प्रिंटर कहा गया है। तो हमारे पास करेक्टर प्रिंटेड ऑन द व्हील। व्हेन प्रिंटिंग द प्रिंटर रोटेट्स द व्हील। जब प्रिंटिंग स्टार्ट होती है तो ये जो व्हील है, अभी आपको मैंने जूम करके दिखाया, तो ये व्हील है, ये रोटेट होता है टू ईच करेक्टर, एंड यूजिंग द हमर स्ट्राइक ईच करेक्टर इनटू एन इंक रिबन टू क्रिएट ए करेक्टर ऑन द पेपर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक हमर स्ट्राइक होता है। ये जो डेजी व्हील है, नाम इसका पड़ा है, एक डेजी फ्लावर की तरह इसकी शेप रहती है, इसीलिए इसको डेजी नाम दिया गया है, व्हील है। तो ये व्हील रोटेट होगा, रोटेट होने पर इसके करेक्टर्स पोजीशनिंग में आएंगे और पीछे से हैमर स्ट्राइक होगा, आगे रिबन होगा और रिबन में इंक लगी होगी जिससे कि इंप्रेशन आपके पेपर पर आ जाएगा।
तो इस तरीके से वो करेक्टर प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो करेक्टर इस व्हील के ऊपर होंगे केवल वही करेक्टर ये प्रिंट कर पाएगा एंड नथिंग एल्स। तो लेट अस सी सम एडवांटेजेस हियर। मोर लेवल देन डीएमपी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बेटर ये आपको करेक्टर्स की क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है, बेटर क्वालिटी हमारे पास आती है। फॉन्ट ऑफ द करेक्टर भी इजीली चेंज्ड। तो हमारे पास कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि स्लोअर देन डीएमपी। फिर भी स्लोअर देन डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से स्लोअर है कंपैरेटिवली, क्योंकि व्हील रोटेट होकर पोजीशनिंग इसमें रहती है। अदर क्योंकि सारे ही आपके पास जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो नॉइजी होते हैं क्योंकि हैमर स्ट्राइक हो रहा है। और ये प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ये दोनों ही प्रिंटर जो है हमारे पास करेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स प्रिंट द वन करेक्टर एट ए टाइम, देन आफ्टर मूव टू द सेकेंड करेक्टर, एंड वन बाय प्रिंटिंग द करेक्टर वन बाय वन इट्स कंप्लीट द लाइन। तो ये थे हमारे पास दोनों प्रिंटर जो हमारे पास ये कैटेगरी में आते हैं, करेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में हमारे पास एज आई ऑलरेडी शेयर विद यू, इट्स प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम। मीन्स एक कंप्लीट लाइन में जिस करेक्टर को ये प्रिंट कर रहे हैं, इस लाइन में वो करेक्टर जहाँ जहाँ भी मिलेगा वो हर जगह वो करेक्टर प्रिंट हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट लाइन पर ये वर्किंग करता है। इस कैटेगरी में दो टाइप के प्रिंटर आते हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। सो लेट अस स्टार्ट विद ड्रम प्रिंटर हियर। ये आपके पास पिक्चर इसकी जूम कर रहा हूँ, जो इसका प्रिंटर हेड होता है ड्रम, क्योंकि यहाँ पर एक ड्रम है जो रोटेट होता रहता है और इसके ऊपर करेक्टर बने हुए हैं। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि डिफरेंट करेक्टर्स यहाँ पर बोज किए गए हैं, बीच में रिबन है और ये हमारे पास पेपर है और ये हमारे पास प्रिंटर हेड है। तो प्रिंटर हेड वहाँ पर स्ट्राइक होगा जहाँ पर उसको ज़रूरत होगी। तो जैसे ये हमारे पास ड्रम है, ड्रम में हम नोटिस करेंगे एक लाइन में एक ही करेक्टर प्रिंट बना हुआ है। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे जहाँ जहाँ ई लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर ई है, जहाँ डी है वहीं पर डी ई होगा। पूरी लाइन में सी सी लिखा है। इस तरीके से पूरे ड्रम में करेक्टर बने हुए हैं। और जैसे एक लाइन प्रिंटर की मैंने प्रॉपर्टी बताई आपको कि पूरी लाइन में जहाँ जहाँ भी आपको एक पर्टिकुलर करेक्टर सपोज करें ई एक कंप्लीट लाइन में जितनी बार भी होगा तो प्रिंटर हेड वहाँ वहाँ स्ट्राइक करेगा और आपके पेपर के ऊपर जो है वो इम्प्रेशन आ जाएंगे ई के जहाँ जहाँ भी होगा। इस तरीके से फिर ये व्हील जो रोटेट होगा, ड्रम रोटेट होगा, अगला करेक्टर होगा, जहाँ जहाँ वो करेक्टर होगा वो कम्प्लीटली जो है वो प्रिंट कर लेगा। इस तरीके से जब सारे करेक्टर प्रिंट हो जाएंगे लाइन के, फिर आपका जो है पेपर जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अदरवाइज आपके पास जो ड्रम है वो रोटेट होता रहेगा और हेड जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करता रहेगा। तो लेट अस सी इन डिटेल। ड्रम printer contain many characters that are printed on the drum, as I already shared with you with on the zoom picture। इन प्रिंटर्स की एडवांटेजेस हैं कि ये हाई स्पीड होते हैं, ओवरऑल कॉस्ट कम आती है, लेकिन अगर क्वालिटी की बात करें तो पुअर प्रिंटिंग क्वालिटी और नॉइजी भी होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सबकी कॉमन सी फीचर्स हैं। जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर है कैटेगरी में मोस्टली सभी नॉइजी होते हैं और क्वालिटी भी इनकी ओवरऑल बेस्ट नहीं होती। लेकिन अगर इन सभी में हम बात करें, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बेस्ट रहता है क्योंकि उसमें हम किसी भी लैंग्वेज के करेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर हम प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रिंटर ड्रम प्रिंटर भी हम देख रहे हैं तो यहाँ पर करेक्टर पहले से बने हुए हैं। इट मीन्स हम केवल उन्हीं करेक्टर को प्रिंट कर पाएंगे जो इस ड्रम में
लगे हुए हैं या ऑलरेडी फिक्स्ड है. So let us take a look on the another type of line printer, that is chain printer. तो chain printer, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जूम की पिक्चर को देख लेते हैं. चेन प्रिंटर में कुछ इस तरीके से एक चेन बनी होती है और इस चेन में आप यहाँ नोटिस करें तो ये करेक्टर इम्पोज किए होते हैं. जैसे हमारे पास एक कंप्लीट चेन है, इस तरीके से ये चेन है और इसमें इस पॉइंट पर करेक्टर बने हुए हैं. तो ये कुछ इस तरीके से करेक्टर बने हुए हैं, यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे. और ये चेन रोटेट होती रहती है. पेपर यहाँ पर लगा हुआ है, ये रिबन है और यहाँ पर ये प्रिंट हैमर्स हैं. प्रिंट हैमर्स यानी कि जब ये चेन रोटेट होती है, करेक्टर इन हैमर्स के सामने आते हैं. तो जहाँ जहाँ मान लीजिए हमें ये प्रिंट करना है या डिफरेंट करेक्टर प्रिंट करने हैं, जैसे ही वो करेक्टर प्रिंट करने हैं तो ये अलग अलग जो हैमर्स हैं ये इसमें स्ट्राइक करते रहेंगे और जो रिबन है जैसे उस पर प्रेशर आएगा तो वो इंक का इम्प्रेशन जो है पेपर के ऊपर आ जाएगा. तो लेट अस टेक ए डिटेल हियर. तो चेन प्रिंटर्स की हम बात कर रहे हैं. चेन प्रिंटर, ए चेन ऑफ करेक्टर सेट इज यूज्ड. स्टैंडर्ड करेक्टर में हैव 48, 64, 96 करेक्टर्स. तो एक चेन पर इतने करेक्टर्स हो सकते हैं जिसमें कुछ करेक्टर हो गए, नंबर्स हो गए और कुछ सिंबल्स हो सकते हैं. एडवांटेजेस है, करेक्टर फॉन्ट्स कैन बी इजीली चेंज्ड, यानी कि इस चेन में जो करेक्टर्स हैं उनको चेंज किया जा सकता है बट नॉट सो फ्रिक्वेंटली. डिफरेंट लैंग्वेज कैन बी यूज्ड विद द सेम प्रिंटर. प्रिंटर्स में हम डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रिंट कर सकते हैं बट नॉट द फ्रीडम लाइक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्योंकि हमें यहाँ पर करेक्टर चेंज करने पड़ेंगे. लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, वहाँ पर डॉट से कोई भी करेक्टर बिल्ड हो जाता है. पिक्चर्स के केस में पिक्चर्स प्रिंट करना यहाँ पर डिफिकल्ट रहेगा. अगेन द डिसएडवांटेज इज सिमिलर टू द अदर्स. दीज आर द नॉइजी डेफिनेटली बिकॉज सारे इम्पैक्ट प्रिंटर जब वो हैमर्स उन पर स्ट्राइक करता है तो नेचुरली जो नॉइज तो वो करेगी. तो ये थे हमारे पास दो लाइन प्रिंटर जिसमें ड्रम और चेन प्रिंटर, ये लाइन प्रिंटर्स की कैटेगरी में आते हैं. तो ये हमने डिफरेंट प्रिंटर्स डिटेल स्टडी किए. तो ये थे कंप्लीटली हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स की डिटेल जो हमने इसमें पढ़ी. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और उसकी डिफरेंट कैटेगरी के जो प्रिंटर्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आज की इस वीडियो में इतना ही. तो अब कुछ असाइनमेंट वर्क आपके लिए. फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. You can take help of the internet to find out the difference. Some of the hint I have already given you here. The second is here explain various character printer in detail, and the third last one explain various line printers in detail. Thank you.